चलते हैं। हेलो बच्चों, हमारे वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्लास 10 एनसीईआरटी गणित चैप्टर 4 और द्विघात समीकरण, उसके अंतर्गत प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन आपको इस वीडियो में हल करके दिखाएंगे। फिर यहाँ पे आपको आ गया पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको पहला क्वेश्चन आ गया। पहला क्वेश्चन में आपको ये करें कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूल्य की परिक्रिया कीजिए, यदि मूलों का अथवा हो तो उन्हें करें। चलते आपको करके दिखाते हैं। इसमें आपको मूलों का कह रहा है निकालने के लिए। इससे पहले आपको बच्चों यहाँ पर समझा देते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण, इसका एक फार्मूला होता है जो आपको पता होगा, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं d बराबर -4ac और इसी जगह पे आपको d बराबर 0। अगर d बराबर 0 हो तो माइनस वास्तविक तथा, और फिर यहाँ पे आपको, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर बच्चों आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पे आपको सामान्य d 0, अगर 0 d से बड़ा हो, 0 d से बड़ा हो तो इसे आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 12,25, इसी को आप कहेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर वास्तविक तथा असमान, जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि d 0, -5, -1, -14, जैसे कि आप यहाँ पे इसको कह सकते हैं अवास्तविक अस्तव्य है। फिर आपको इसी तरीक़े से बनेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला। ये क्वेश्चन आपको उसी तरीक़े से बनेगा। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको बच्चों हल a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। इसी तरह से यहाँ पे आपको d बराबर b² -4ac, इसी फार्मूला पे आपको बनेगा। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर b का मान यहाँ पे आपको 3 -3 स्क्वायर, फिर यहाँ पे आपको -4 गुने a का मान यहाँ पे आपको 2 गुने, फिर यहाँ पे c का मान 5। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बराबर 3 तिया 9 माइनस, फिर यहाँ पे आपको 4 गुने, यानी यहाँ पे आपको 40 होगा। फिर यहाँ पे आपको बराबर माइनस, फिर यहाँ पे आपको चलते बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर कोमा
डी 0 से बड़ा है, 0 डी से बड़ा है और इसलिए इसके मूलों का तव्य नहीं है। फिर आपको अच्छे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनेगा। फिर यहाँ पे आपको दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये करेगी 3x² माइनस 4 √3x प्लस 4 बराबर 0। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर उसी फार्मूला पे बनेगा। जैसे कि बच्चों आपको यहाँ पर हल a बराबर 3 b बराबर 4 माइनस, ये यहाँ पे आपको माइनस के चिन्हों के बच्चों जैसे कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कोमा c बराबर 4। इसी तरीके से यहाँ पे आपको फिर d का फॉर्मूला बैठाना पड़ेगा। d बराबर b² माइनस 4ac। इसी फॉर्मूला पे आपको ये बनेगा। चलते आपको बनाकर दिखाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बराबर -4 स्क्वायर माइनस 4, ए का मान यहाँ पे आपको 3 गुने सी का मान यहाँ पे आपको 4। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे बराबर 4 दिया। फिर यहाँ पे आपको 4 दिया, 4 का 4 चौके 12, 12 चौके 48। फिर यहाँ पे आपको बराबर 0 का मान यहाँ पे आपको बराबर आ गया है। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देखिएगा, जैसे कि आपको डी बराबर तथा इसके मूल्य वास्तव्य में है। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मूल्य आपको वास्तव्य में आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको ये फिर फार्मूला से बनेगा। x बराबर आपको पता होगा फार्मूला -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बटे 2a। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बराबर -4 माइनस प्लस और फिर यहाँ पे आपको 0 बटे 2 गुने 3, एक का मान यहाँ पे आपको 3 हो गया। फिर यहाँ पे आपको बराबर 3 दूनी 6। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि मूल्य बराबर फिर यहाँ पे आपको जैसे देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आपको ये मूल्य कोमा फिर कोमा यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको तीसरा क्वेश्चन आ गया। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि a बराबर 2 b माइनस 6x फिर यहाँ कोमा c बराबर 3। जैसे कि यहाँ पे d बराबर b² माइनस 4ac। इस तरीके से यहाँ पे आपको बराबर -√² यहाँ पे आपको d 0 से बड़ा है तथा ये यहाँ पे फिर आपको d 0 तथा
इसके मूल्य है गुने बराबर माइनस बी बराबर फिर यहाँ पे आपको बराबर बटे 2 गुने 2 फिर यहाँ पे आपको बराबर 3/4। इसी तरह यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मूल्य बराबर 3/2 फिर यहाँ पे कोमा आपको 3-2 यहाँ पे आपको आंसर आ गया। फिर चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन फिर यहाँ पे आपको सामने में दूसरा क्वेश्चन भी आ गया। दूसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि निम्न प्रश्नों द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान कीजिए कि उनके दो बराबर मूल्य हो। यानी इसमें आपको ये कह रहा है कि द्विघात समीकरणों का के का ऐसा मान निकालना है जैसे कि आपको दो बराबर मूल्य हो। चलते आपको निकाल के दिखाते हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया है। ये क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि 2x² प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप देखिएगा फिर यहाँ पे आपको a बराबर 2 b बराबर k कोमा c बराबर 3 फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा दोनों मूलों बराबर है। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि d बराबर 0 b² माइनस 4ac बराबर 0। जैसे कि यहाँ पे आप फिर देखिएगा बराबर k² माइनस 4 गुने 2 गुने 3 बराबर 0। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको k² माइनस 4 गुने 2 गुने 3 बराबर 0। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको k² माइनस 24 बराबर 0। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको k² माइनस बराबर 24 फिर k बराबर माइनस प्लस माइनस √24 और इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको प्लस माइनस 2 6 फिर यहाँ पे आपको k बराबर माइनस प्लस √² और यहाँ पे आपको 2√6 यहाँ पर आपको आंसर आ गया। चलते फिर आपको बच्चों जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा क्वेश्चन भी आएगा। दूसरा क्वेश्चन में आपको ये कह रहे कि k² x माइनस 2 बराबर 0 6 बराबर 0। इसी तरीके से यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर k कोमा b बराबर माइनस 2k फिर यहाँ पे आपको c बराबर 6। यहाँ पे आपको किस तरीके से आया जैसे कि आप यहाँ पे इसको एक बराबर करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक बराबर करने के लिए kx² माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0 ये आपको एक समान हो गया है। फिर आपको इसी तरीक़े से आपको बनाए थे। चलते आपको जैसे कि इसके दोनों मूल्य बराबर है। जैसे कि यहाँ पे आपको d बराबर 0 d² बराबर 4ac बराबर 0 फिर यहाँ पे आपको d
क्योंकि यहाँ पे आपको डी स्क्वायर है, जिससे कि यहाँ पे आपको -2x स्क्वायर -4 गुने के गुने 6 बराबर 0। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको बराबर 4k स्क्वायर -24k और बराबर 0। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बराबर 4k -6 बराबर 0। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको जैसे कि बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं बराबर k -6 बराबर 0 4k। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको k -6 बराबर 0। इसी तरीक़े से यहाँ पे आप k बराबर 6 आपको आंसर आ गया। फिर आपको चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलते हैं आपको तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन आपको ये कह रहे कि क्या एक ऐसे आम की बाग या बना संभव है जिसके लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 m हो? यदि है तो उसके लंबाई और चौड़ाई कीजिए। चलते आपको इसमें करके दिखाते हैं। जैसे कि ये आम की और इसका आपको चौड़ाई 800 m स्क्वायर है, और इसमें आप जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आपको, फिर यहाँ पे आपको हल माना कि चौड़ाई बराबर xm, यानी यहाँ पे आपको चौड़ाई x स्क्वायर होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको इसका चौड़ाई x, और फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको लंबाई बराबर, जैसे कि यहाँ पे आपको चौड़ाई 2xm मान लेते हैं, जैसे कि आपको चौड़ाई 2x। फिर यहाँ पे देखिएगा आपको जैसे कि तथा क्षेत्रफल बराबर 800 m स्क्वायर है। जिससे कि यहाँ पे आपको प्रश्न से कोमा, जैसे कि यहाँ पे आपको बगिया का क्षेत्रफल बराबर 800 है। इसी तरह यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देखिएगा 2x गुने x बराबर 800 है। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देखिएगा बराबर 2x बराबर 800। फिर जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे एक फार्मूला, जैसे कि x स्क्वायर बराबर 800/2 और फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये आपको 4 दूनी 400 यहाँ पे आपको कट जाएगा 2 बार में। फिर यहाँ पे आपको देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर x स्क्वायर बराबर 400, और यहाँ पे आप एक और देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर x बराबर ±√400 और फिर यहाँ पे आपको ±20। इसी तरह यहाँ पे आपको दो 20 मीटर और फिर यहाँ पे आपको लंबाई
2x बराबर x गुने 20 बराबर 40 m। छोटा क्वेश्चन भी आ गया। छोटा क्वेश्चन आपको ये कह रहे कि क्या निम्न रीति शब्द है, यदि है तो उनके वर्तमान आयु कीजिए। दो मंत्रियों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनके आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। चलते आपको निकाल के दिखाते, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा बच्चों। फिर यहाँ पे आपको आगे चलते, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, माना कि एक तथा दूसरे है। प्रश्न से कोमा, जैसे कि यहाँ पे आपको x -4 20 -4x -48, इसी तरह यहाँ पे आपको, जैसे कि आप यहाँ देखिएगा 20x फिर यहाँ पे आप देखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर 16x -x² -64 4x² बराबर 48। इसी तरह यहाँ पे आपको जैसे कि 20x² -x² -64 बराबर 0। इसी तरह यहाँ पे आपको, जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पे आपको x² -20x + 64 + 48 बराबर 0। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको, जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पे बच्चों आपको x² -20x + 112 बराबर 0। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको d बराबर b² -4ac, और इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको, जैसे कि आप देखिएगा, बराबर -20 और स्क्वायर -4 गुने 1 गुने 12। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको, जैसे कि आप देखिएगा, यहाँ पे बराबर 400 -848 बराबर -48। इसी तरह यहाँ पे आप देखिएगा, आपको d तथा यह सामान्य नहीं। चलते फिर अगले वीडियो पर। अगले वीडियो आपको 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सामने में है। इससे आपको ये कह रहे हैं कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाने संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई कीजिए। इसमें आपको, इसका एक पार्क है, उसका आपको 180 है और क्षेत्रफल उसका आपको 400 मीटर है। इसमें आपको निकाल के दिखाते, जैसे कि आपको यहाँ पर हल माना कि लंबाई बराबर xm और फिर यहाँ पे आपको चौड़ाई बराबर ym,
फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर फिर प्रश्न से परिमाप बराबर 80 और यहाँ पे आपको फिर बराबर 2x + y बराबर 80। फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि आपको यहाँ पर बराबर यहाँ पे आपको ये x जैसे कि x बराबर y बराबर 80/2। फिर यहाँ पे आपको जैसे कि आप यहाँ देखिएगा ये आपको कट जाएगा, ये 80 बार में आपको यहाँ पे 2 बार में कट जाएगा 80 आपको। फिर यहाँ पे आपको बराबर x + y बराबर 40, ये आपको समीकरण 1 हो गया बच्चों। इसी तरीक़े से यहाँ पे आपको अगले आपको यहाँ पर लिखना है जैसे कि आपको तथा क्षेत्रफल बराबर 400 और फिर यहाँ पे x y बराबर 400। फिर यहाँ पे आपको कोमा x + y बराबर यहाँ पे आपको 40, जो समीकरण 1 है उसको पहले आपको यहाँ पर रखना है। और फिर यहाँ पे आपको x बराबर 40 - y और फिर यहाँ पे आप लिखिएगा जैसे कि आपको x का मान रखने पर, जैसे कि आपको यहाँ पर x का मान रखने पर x y बराबर 400 और यहाँ पे आपको फिर बराबर 40 - y, फिर यहाँ पे आपको y बराबर 400, जैसे कि आप यहाँ पे देखिएगा फिर बराबर आपको यहाँ पर 40y, ये आपको रूट से निकल जाएगा यहाँ पे बच्चों आपको। फिर यहाँ पे आपको y² और फिर यहाँ पे आपको बराबर 400। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको बराबर y² - 40y और यहाँ पे आपको प्लस 400 बराबर 0। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे आपको d का मान बैठाना है, d बराबर b² - 4a और c। यहाँ पे आप देखिएगा कैसे आपको यहाँ पर d का मान बैठाकर आपको ये क्वेश्चन आएगा। चलते आपको जैसे कि यहाँ पे देखिएगा आपको d का मान यहाँ पे आपको -40, ये आपको स्क्वायर में आ जाएगा और फिर यहाँ पे आपको -4 गुने a का मान यहाँ पे आपको 1 है और गुने यहाँ पे आपको c का मान 400 है। फिर यहाँ पे आपको चलते हैं जैसे कि आपको यहाँ पर बच्चों बराबर 1600 और -1600, फिर यहाँ पे आपको बराबर 0, ये दोनों आपको यहाँ पे कट जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं बच्चों आपको यहाँ पर। और फिर यहाँ पे आपको फॉर्मूला बैठेगा एक, जो घात का फॉर्मूला होता है, x बराबर -b प्लस माइनस रूट b² - 4ac, फिर यहाँ पे आपको बट्टे में 2a। इसी तरीक़ा से यहाँ पे आपको बराबर प्लस माइनस और यहाँ पे आपको -40 + 40 प्लस माइनस रूट, यहाँ पे आपको इसका मान यहाँ पे आपको 0 और बट्टे 2 गुने 1 और फिर यहाँ पे आपको जैसे कि यहाँ पे आपको प्रोसेस आगे है, जैसे कि यहाँ पे आपको +40, सॉरी बच्चों यहाँ पे आपको 40 फिर बट्टे 2 गुने 1 बराबर 40/2। यहाँ पे आपको 40 20 बार में आपको यहाँ पे कट जाएगा, 2 बार में यहाँ पे आपको 40 कट जाएगा बच्चों। जैसे कि फिर यहाँ पे आप देखिएगा जैसे कि यहाँ पे आपको लंबाई
लंबाई यहाँ पे आपको 24 आया है, और फिर यहाँ पे आपको चौड़ाई यहाँ पे आपको बराबर, फिर ये आपको 20 आया है। यहाँ पे आपको लंबाई और चौड़ाई निकल गया है, आंसर हो गया बच्चों आपको। फिर चलते हैं, आपको अगले वीडियो पे मिलेंगे। आज